गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण अध्याय 1 और चैप्टर का नाम है विभिन्न संसाधन। ठीक है, अब आगे हम चलिए पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं विभिन्न संसाधन होता क्या है। तो हमारी पृथ्वी सौरमंडल का एक अद्वितीय ग्रह है, क्योंकि केवल इस पर ही जीवन पाया जाता है। जीवन से अभिप्राय सभी प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पति और मानव से है। मानव इन सब में श्रेष्ठ प्राणी है। इसका अर्थ है कि जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है, और कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जहाँ पे जीवन पाया जाता है। और जीवन से अभिप्राय है कि जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति या मनुष्य, जितने भी चीज़ें पाई जाती हैं ये पृथ्वी पे पाई जाती हैं। और इन सभी सजीव जीवों में जो मानव है वो सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना गया है। अब आगे है, मानव की आर्थिक प्रगति का आधार संसाधन है। संसाधन का मूल अर्थ है, संसाधन का मूल अर्थ होता है पुनः प्रयोग में लाना। कोई भी ऐसी वस्तु अथवा पदार्थ जिसके द्वारा मनुष्य का हित, कल्याण हो, संसाधन कहलाता है। जैसा कि जिन वस्तुओं से मनुष्यों का कल्याण हो या जिसके द्वारा उनका जीवन सरल और सुचारू रूप से चलता है, तो ये सभी चीज़ें मनुष्य के लिए संसाधन हैं, क्योंकि उसी के द्वारा मनुष्य अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, अब है आगे, अनेक विद्वानों ने संसाधन शब्द की परिभाषा दी है, और भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया है, अपने अपने तरीके से संसाधन के बारे में बताया है। जिसमें से एक वैज्ञानिक हैं जिम्रमैन। इनके अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होती है। क्या होती है कि संसाधन को उन्होंने उसकी विशेषताओं में रखा है जहाँ पे ये मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे ही इन्होंने संसाधन कहा है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को हर एक छोटी से बड़ी सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, संसाधन के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है, और हम उन मनुष्यों की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं का उपयोगिता प्रदान की जाती है। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं आगे। फिशर के शब्दों में, फिशर हैं ये भी एक वैज्ञानिक हैं। अब इनके शब्दों के आधार पे हम जानते हैं कि ये संसाधन को किस तरह से परिभाषित करते हैं। संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मनुष्य की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है। इनके हिसाब से कहा जाता है कि संसाधन ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के इच्छाओं और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, वो भी एक तरह से क्या है, संसाधन मानी जाती है। ठीक है, समझ में आया। अब आगे पढ़ते हैं। प्राकृतिक ने मानव को उदारतापूर्वक अनेक संसाधन प्रदान किए हैं, जैसे भूमि, जल, खनिज एवं वनस्पति आदि। आदि का अर्थ होता है कि और भी बहुत कुछ। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों को प्राकृतिक ने बनाया है जो मनुष्यों के प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, जब मनुष्य ने इन संपदाओं के महत्व को समझा तथा इनका उपयोग करना शुरू किया, तब से ये सब पदार्थ संसाधन बन गए। मनुष्य ने इन संसाधनों के बल पर ही अपने व्यक्तित्व और सामाजिक लक्ष्यों को पाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले मनुष्यों को संसाधन के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मनुष्यों ने वस्तुओं का प्रयोग करना और पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त की और अपने जीवन में उसका प्रयोग करने लगे, तब से संसाधन
ये सारी वस्तुएं संसाधन बन गई हैं। मनुष्य ने इन संसाधनों के बल पर ही अपने व्यक्तित्व और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त किया है। ठीक है, अब आइए आगे पढ़ते हैं। कोई भौतिक पदार्थ संसाधन का वह समय बनता है जब मनुष्य उसका प्रयोग करता है और उस अभिव्यक्ति नैतिक, आर्थिक, सौंदर्य, शास्त्रीय तथा कानूनी संदर्भ में की जाती है। उदाहरण के लिए उत्पादन के काम आने वाले संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है। स्वच्छ वायु अभिनय एवं कानूनी मूल्य है जो वायु की गुणवत्ता से जुड़ा है। नदियाँ, झरने और झील, वनों एवं पर्वतों की प्राकृतिक सुंदरता और सौंदर्य शास्त्रीय मूल्य हैं। राष्ट्रीय उद्यानों के संरक्षण का दायित्व नैतिक मूल्य है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक में जितनी चीज़ों को बनाया है, ये सारी चीज़ें, उसका सौंदर्य या उसकी गुणवत्ता, सभी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान होती हैं। इसीलिए इन सब पदार्थों या संसाधनों को हम नैतिक मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, आइए हम जानते हैं अब संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला है मौलिकता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। पुनः पूर्ति के आधार पर नवीनकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन। उसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। उपयोगिता के आधार पर कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त संसाधन और खाद्य पदार्थ के रूप में संसाधन और ऊर्जा के संसाधन। फिर है विकास की अवस्था के आधार पर विकसित संसाधन और संभाव्य संसाधन। ये सभी संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, पहला संसाधन है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक द्वारा मनुष्य ने प्रदान की गए उपहार प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। भूमि, मिट्टी, खनिज, वायु, जल, जीव जंतु एवं वनस्पति आदि प्राकृतिक संसाधन हैं। जैसे कि जितनी चीज़ों को प्राकृतिक ने बनाई है, उन सभी चीज़ों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जिसको मनुष्य उसी रूप में अथवा उसके में कुछ परिवर्तित करके उपयोग करता है। तो जितनी चीज़ें ये बनाती है प्राकृतिक, वो हम उसी रूप में या उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके प्रयोग में ला सकते हैं। ऐसे संसाधनों को हम प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन भी कह सकते हैं।